हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करने फ्रेजेस और वर्ड्स बीइंग मंडे, जो कि हम मंडे को करते हैं और वेडनेसडे को करते हैं। इसमें हम सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से एक्सरसाइज लेते हैं और आज हम लेंगे ट्रांसक्रिप्शन नंबर 25, उसका पार्ट 1 करेंगे हम। इसमें जो भी फ्रेजेस हैं अंडरलाइन वो मैं आपको करके बताऊंगा, लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी सही जहाँ समझाना है। उसके बाद जो वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप ये हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ध्यान से करिएगा इनको। और इनकी प्रैक्टिस जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस नहीं बल्कि एडिक्वेट प्रैक्टिस करिएगा। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इनको ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। और जो भी वर्ड्स या जो भी फ्रेजेस आपके लिए नए हैं उनको आप रजिस्टर में लिखिए, और जब भी आपको थोड़ा सा आराम से समय मिले, जिस दिन आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं करें उस दिन आप उनको वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए। और ट्रांसक्रिप्शन भी जो करें उसको ढंग से करिए, थॉरली आउटलाइंस प्रॉपरली लिखिए, प्लेसमेंट उनकी ठीक होनी चाहिए। जहां आप एसेंशियल वॉवल लगाना चाहें आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आप कन्वीनियंट समझें। और ट्रांसक्रिप्शन को एक टेस्ट समझ के करिए कि ये मेरा टेस्ट है, जो आपको बताएगा कि आपका क्या स्टेटस है एज ऑफ डेट। और उसके बाद आप वर्ड्स फ्रेजेस जो भी हो ट्रांसक्रिप्शन के उनके प्रैक्टिस कीजिए, रीराइट करिए उसको। ये मैंने बार बार अपनी वीडियो में कहा है, अगर आपने एक्यूरेसी इम्प्रूव करनी है और स्पीड इम्प्रूव करनी है तो पहले एक्यूरेसी इम्प्रूव करिए, उसके बाद स्पीड होगी आस्ता आस्ता। ऐसा ना हो कि आप स्पीड देखते रहें और एक्यूरेसी ना हो, जो नॉर्मली होता है ज़्यादातर कैंडिडेट्स के साथ। तो अपना फोकस एक्यूरेसी पे रखिए और एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस पे रखिए, स्पीड अपने आप बन जाएगी। ये मैसेज है मेरा आज के लिए आपको। और अब हम शुरू करते हैं वीडियो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन नंबर 25 पार्ट 1। पहले हम लेते हैं फ्रेजेस, फ्रेजेस के बाद हम लेंगे वर्ड्स। जो भी अंडरलाइन है पहले फ्रेजेस लेंगे, उसके बाद हम लेंगे वर्ड्स। तो पहला हमारा फ्रेज है वाइस चेयरमैन। वाइस अबव द लाइन चेयरमैन, और इसके नीचे डबल टिक दीजिए जरूर, क्योंकि वीसी कैपिटल होगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट लिखा जाता है यहां से ऊपर से वापस ऊपर, दिस इज फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट के साथ आपको ऑल जोड़ना है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब यूनिवर्सिटी में यू और आर होता है, दिस इज डबल यूनिवर्सिटी, दिस इज यूनिवर्सिटी, दिस इज ग्रांट्स कमीशन। इसके नीचे भी पैरेलल टिक आएंगे, यूजीसी कैपिटल होगा इसका। नेक्स्ट इज दैट दे हैव। दैट मैंने आपको बता रखा है, दैट ऐसे बनाइए ताकि विद और दैट में कंफ्यूजन ना हो। दैट दे हैव। नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन। दे का ए लगा दीजिए प्रेफरेबली, हायर एजुकेशन। दिस इज हाई, दिस इज हायर, दिस इज एजुकेशन, हायर एजुकेशन। दे हैव डन, दे हैव डन। दे लगाइए यहां पे, ए लगा दीजिए, दे हैव डन। नेक्स्ट इज कॉपरेशन, कॉपरेशन विद द। ओके, कॉपरेशन अब वैसे तो पूरा लिखना होगा तो मुश्किल हो जाता है। कॉपरेशन इज, कॉपरेशन अबव द लाइन है, हम ओ बोलते हैं, वैसे नॉर्मली आ की साउंड है इसमें। कॉपरेशन, दिस इज कॉपरेशन। कॉपरेशन द लगाने से कॉपरेशन विद द, कॉपरेशन विद द, सिर्फ आपने द लगाना है इसके साथ। दिस विल बी कॉपरेशन विद द। लेट मी क्लियर इट, कॉपरेशन विद द। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट इज एजुकेशन मिनिस्ट्री। वेरी सिंपल, एजुकेशन हम सब जानते हैं, दिस इज एजुकेशन, एंड मिनिस्ट्री का एम एन देना आपने, और नीचे पैरेलल टिक लगाने हैं दो।
क्योंकि ई एम कैपिटल होगा। नेक्स्ट इज टू ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट, सिंपल है ये। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी हमने पहले देखा है, दिस इज यूनिवर्सिटी डबल यू आर डबल, यूनिवर्सिटी के साथ ही केशन कर दिया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसके बाद है नेक्स्ट इज एनुअल रिपोर्ट। इट्स वेरी सिंपल, हम सब जानते हैं एनुअल रिपोर्ट, अबव द लाइन एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट इज एटलीस्ट, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये होता है कि एटलीस्ट और एट लास्ट में फर्क करने के लिए एट लास्ट होगा तो यहां लगाना है, एटलीस्ट होगा तो आपको डॉट यहां लगाना है। नेक्स्ट इज इनवाइटेड द अटेंशन ऑफ द। अब इसमें इनवाइट द अटेंशन भी हो सकता है, इनवाइटेड भी हो सकता है। नाउ इनवाइट इज इन पूरा वी हाफ, इनवाइट द अटेंशन ऑफ द, वी ऑल नो ऐसे होता है। इनवाइटेड होगा तो इनवाइटेड द अटेंशन ऑफ द, अटेंशन के लिए हम टी से काटते हैं, अटेंशन ऑफ द। नेक्स्ट इज इन दिस रिपोर्ट, दिस इज सिंपल, इन दिस रिपोर्ट इट इज नॉट पॉसिबल, सिंपल, इट इज नॉट possible, yes, it is not possible. Okay, next phrase is for me, for me। इसके बाद है to agree with, to agree with। next is great importance, great importance, are concerned, ये आर पूरा, ये आधा, are concerned, it is the, सिंपल है सारी ये, it is the। नेक्स्ट इज ड्यूटी ऑफ द। ड्यूटी में हम क्या करते हैं, डी और टी होता है, ड्यूटी ऑफ द। आउट ऑफ द होगा तो सिंगल आता है, आउट ऑफ द। ड्यूटी ऑफ द मीन्स डी और टी दोनों आएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस, दिस इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। I agree that the, I agree that the, ये सॉरी with the होगा, let me see, yes with the। now अगर that the हो तो I agree that the, आपको pointed बनाना है, this is with the, this is that the। बनाने में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, लेकिन आपकी ट्रांसक्रिप्शन अच्छी होगी। यू हैव टू टेक केयर। 2 years ago, 2 years ago। नेक्स्ट इज और द अदर, और द अदर, और द होगा सिर्फ और द अदर में आप इसको डबल कर देंगे, और द अदर। आर बीइंग, आर बीइंग। रादर देन, रादर देन अगर मैं कहूं तो दिस इज डबल, रादर देन। अबव द लाइन, अबव द लाइन रखिए इसको, नहीं तो रेंडर हो जाएगा आपका। रादर देन दे मस्ट बी, दे मस्ट बी, या इसको आप दे मस्ट बी ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं।
डे का ए लगाना चाहें तो चॉइस है आपके पास। ओके, अब आप देखते हैं वर्ड्स इसी पार्ट 1 के। फर्स्ट इज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल। एडवांसमेंट। एडवांस ऐसे होता है, एडवांस। मेंट के लिए हम इसको घुमा नहीं पाते तो हम इसको हाफ एन लिखेंगे, एडवांसमेंट। रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव, दिस इज रिस्पेक्टिव। इसके बाद है कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड, ये हाफ आएगा, ये भी हाफ आएगा, एन पूरा आ सकता है। कोऑर्डिनेटेड। नेक्स्ट इज ऑटोनोमस। TNMS, ऑटोनोमस। उसके बाद है हार्मनी। दिस इज हार्मनी। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी, यू और एन। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी की एक ही आउटलाइन है। आप अगर अलग बनाना चाहें तो यूनिफॉर्मिटी की इसके नीचे टी लगा दीजिए। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी। दिस इज जस्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज टेंशंस। टेंशंस सिंपल वर्ड है, इसमें कुछ नहीं करना। टेंशंस। ब्राइट। ब्राइट। एकेडमिक। एकेडमिक। अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट इज confines. Now this is fines, this is confines. इसको और अगर क्लियर लिखना चाहे तो आई डाल दीजिए, confines. गाइडेंस, above the line, guidance. संथानम, मिस्टर संथानम है एक नाम, क्या टेक नेक्स्ट। हाँ, मिस्टर संथानम हम बात कर रहे थे। संथानम में SNT, संथानम होना ऐसे चाहिए। मैगजीन में उन्होंने और छोटा कर दिया है M करके, N को ओमिट कर दिया है। और क्योंकि ये प्रॉपर नाम है, किसी का नाम है, इसके नीचे 2 पैरेलल टिक भी दीजिए और इसका S भी कैपिटल होगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन साथ के साथ आप डाल देंगे तो आपको पता लगेगा दिस इज ए प्रॉपर नाउन, नहीं तो आप आइडेंटिफाई हो सकता है नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन। मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स प्लूरल में है, मैन्युस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग। इसी में जब प्रिजर्विंग आएगा तो प्रिजर्व ऐसे होता है, प्रिजर्विंग में इंग लगा दीजिए। नेक्स्ट इज वाइटल, वेरी सिंपल, वाइटल। इसके सिमिलर कोई और वर्ड नहीं है, वाइटल ही होता है ऐसे, अबव द लाइन। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक, दिस इज DMKR। एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड। नेक्स्ट इज imparted। imparted, impart होगा तो ये हाफ हो जाएगा, imparted होगा तो R पूरा आ जाएगा, T हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट इज imposition। दिस इज imposition, impose और शन। लास्ट वर्ड है discharging।
डिस्चार्जिंग। अब आपने इम्पार्टेड और इम्पोर्टेड में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उसके लिए मैं कहूँगा इम्पार्टेड इज नॉर्मली यूज विद द टीचिंग और ट्रेनिंग और एजुकेशन। ठीक है, तो आप थोड़ा जब करते हैं ट्रांसक्रिप्शन तो उसमें टेक्स्ट पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको ना आइडेंटिफाई कर पाए, और अदरवाइज आप चाहें तो इम्पोर्टेड और इम्पार्टेड में थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।